हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सीखो फ्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे लासा और मासा के बारे में। वहीं इसको विस्तार से लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं लासा क्या होता है। फ्रेंड्स, दो या दो से अधिक संख्याओं का लासा वह न्यूनतम संख्या होती है जो पूर्णतः उन संख्याओं से विभाजित हो जाए। फ्रेंड्स, लासा एक ऐसी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या यानी वह न्यूनतम संख्या जो पूर्णतः उन संख्याओं से विभाजित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं जैसे 8 और 10। 8 और 10 का लासा फ्रेंड्स कितना होगा? 40 होगा। अब फ्रेंड्स, 8 और 10 का लासा 40 क्यों होगा? 30 क्यों नहीं हो सकता है? तो फ्रेंड्स, जो 30 है वो 10 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो इसीलिए इसका लासा 30 ना होकर 40 होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों से कट जाए या फिर जितनी संख्याएं दी गई हो उन सबसे कटने वाली संख्या, और कैसी हो? छोटी से छोटी संख्या हो, उसे हम लासा कहते हैं। उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ 6 और 8 का लासा कितना होगा? तो 6 और 8 का लासा वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो दोनों से कट जाए। तो ऐसी संख्या फ्रेंड्स कौन सी होगी? तो वो संख्या हो जाएगी हमारी 24। यानी 24 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 6 से भी कट जाएगी और 8 से भी पूर्णतः कट जाएगी। फ्रेंड्स, निकालते कैसे हैं लासा, ये हम आगे जानेंगे। इससे पहले जान लेते हैं मासा क्या होता है। फ्रेंड, मासा क्या होता है? दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा वह अधिकतम संख्या होती है जो पूर्णतः उन संख्याओं को विभाजित कर दे। जैसे फ्रेंड्स, उदाहरण के लिए समझते हैं 24 और 30 का मासा कितना होता है फ्रेंड्स? 6 होता है। अब फ्रेंड्स, 24 और 30 का मासा 6 क्यों होता है? क्योंकि जो 6 है वो 24 में भी कॉमन है और 30 में भी कॉमन है। यानी 6 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, और 30 भी विभाजित हो जाएगा। यानी कॉमन संख्या को ही हम मासा कहते हैं, इसीलिए इसका मासा कितना है? 6 है। उदाहरण के लिए हम एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। जैसे यहाँ ले लीजिए 16 और 24 का मासा कितना होगा? तो 16 और 24 का जो मासा होगा वो फ्रेंड्स कितना होगा? 8 होगा। यानी 8 से 16 भी कट जाएगा और 24 भी कट जाएगा। यानी इसमें 8 भी कॉमन है, 16 में भी 8 कॉमन है और 24 में भी 8 कॉमन है, इसीलिए इसका मासा 8 है। फ्रेंड्स, इसको और अच्छे से विस्तार से समझते हैं कि लासा और मासा को निकालते कैसे हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं लासा को कैसे निकालते हैं। फ्रेंड्स, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैंने लिया है 12, 16 और 18। इसका अगर हमें लासा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले करना यह है, इन संख्याओं को हम विभाजित करते हैं 2 से, यानी सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित करते हैं। तो 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16 और 2 नेम 18। फ्रेंड्स, तब तक इनको काटते हैं जब तक ये पूर्णतः विभाजित ना हो जाए 2 से। तो 2 से फिर भाग देंगे तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, और इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो आगे हम क्या करेंगे? फिर से 2 से विभाजित करेंगे तो 2 1, ये तो नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, 2 दूनी 4 और इसको भी लिख लेंगे। ऐसे ही फिर 2 से विभाजित करेंगे फ्रेंड्स तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे, और 2 एकम 2 और इसको 9 ऐसे ही लिखा रहने देंगे। अब हम फ्रेंड्स क्या करेंगे? जब संख्या को 2 से विभाजित कर देंगे उसके बाद इसको विभाजित 3 से करेंगे। तो 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3 और अगली संख्या 1, और इसको अगर 3 से विभाजित करूँ 3 तिया 9, और तब तक विभाजित करेंगे जब तक ये विभाजित होती रहेगी। तो अब हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो फ्रेंड्स,
आपने देखा कि जो संख्याएं हैं इन्हें कब तक विभाजित करना है, जब तक ये संख्याएं पूरी तरह से विभाजित ना हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर पूछ लिया जाए इन संख्याओं का लासा कितना होगा, तो ये जो आप साइड में लेफ्ट में ये संख्याएं लिखी हैं, इनका क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा 3, तो इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3 3 9, 9 दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, दूनी 144। यानी फ्रेंड्स आपसे अगर पूछा जाए कि 12, 16 और 18 का लासा कितना होगा, तो लासा 144 होगा। और वहीं फ्रेंड्स हम बात करें मासा की, तो फ्रेंड्स मासा कैसे निकालते हैं, तो जानते हैं फ्रेंड्स कि मासा कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जो संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 12 है, 16 है, 18 है, तो मासा कैसे निकालेंगे, तो फ्रेंड्स इन संख्याओं को हम अलग अलग लिख लेंगे। जैसे 12 है इसको अलग लिख लेंगे, 16 है इसको अलग, और 18 है इसको अलग लिख लेंगे। अब फ्रेंड्स करना क्या है, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे, यानी 2 से, तो 2 छंग 12, फिर 2 से भाग देंगे तो ये आ गया 2 3 6, फिर हम 3 से भाग देंगे इसको तो कितना आया 1। ऐसे फ्रेंड्स 16 में करना है। करना क्या है, 2 से भाग देंगे तो 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 चौक 8, फिर 2 से इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, और लास्ट में इसको 2 से फिर भाग देंगे तो 2 एकम 2। यानी तब तक काटेंगे जब तक हमें शेषफल 1 ना मिल जाए। आगे फ्रेंड्स 18 के लिए भाग देंगे तो करना क्या है भाई, 2 से भाग देंगे तो 2 नेम 18, अब ये 2 से तो कटेगा नहीं 9, तो इसको 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3। तो फ्रेंड्स ऐसे हम इन संख्याओं को फैक्टर बना लेंगे। अब फ्रेंड्स करना क्या है, इनका मासा अगर निकालना है तो मासा एक कॉमन संख्या होती है जो तीनों में कॉमन हो। तो फ्रेंड्स देखेंगे तीनों में कॉमन संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2 है कॉमन संख्या, एक तो 2 है, और ऐसे ही अगली कॉमन संख्या क्या है, तीनों में जो कॉमन संख्या है 2 है। ऐसे ही अगली कॉमन संख्या देखेंगे और कुछ कॉमन है तीनों में, तो यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो 12 और 16 और 18 का जो मासा होगा फ्रेंड्स वो कितना होगा, तो इन तीनों का जो मासा होगा वो होगा 2। फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।